बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 17 मेरे सर बेकफ मुजाहिद को शुरू करेंगे। ये एक नज़म है, तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 116 पर हमारी नज़म है ये मेरे सर बेकफ मुजाहिद। इस नज़म की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम कर सकें। लिखी हुई चीज़ को पढ़कर उसकी तफहीम आसान होती है, लेकिन सुनी हुई चीज़ों की तफहीम थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि चीज़ें सुनते हुए हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो दरमियान में से मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इस मकसद के लिए आपने तुलबा को मुख्तलिफ़ तरह के मतन मसलन नज़म और नसर सुनानी है और फिर सवालात के ज़रिए उनकी तफहीम का जायज़ा लेना है। इस तरह से बच्चे आदी हो जाएंगे गौर से सुनने के। जो चीज़ भी वो सुनेंगे उसके अहम नकात पर वो गौर करेंगे। किसी नज़म, कहानी, वाक़े, ऐलान और हदायत को सुनकर ख़ास निकात बयान कर सकें। आपने मुख्तलिफ़ तरह के मतन उनको सुनवाना है और उनसे कहना है कि इसमें से ख़ास निकात अलग अलग करें। इसको मरकज़ी ख़याल भी कहते हैं। वो कोई भी नज़म पढ़े तो उसके जो अहम नकात हैं वो जब निकालेंगे तो वो मरकज़ी ख़याल बन जाएगा, उसका ख़ुलासा बन जाएगा। इसी तरह से कहानी को छोटा सा करके थोड़े लफ्ज़ों में, थोड़े जुमलों में बयान करना मरकज़ी ख़याल कहलाता है। नज़म पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें। जो चीज़ भी वो पढ़ें उन्हें पता हो कि इसमें अहम मालूमात क्या हैं, क्या तसव्वुरात आपको दिए जा रहे हैं, किन ख़यालात की तरफ, किन तसव्वुरात की तरफ इशारा किया जा रहा है। इस मकसद के लिए आप उनको सबक के अलावा मुख्तलिफ़ इबारात पढ़ने के लिए दें और उनके बारे में उनका नुक्ता नज़र मालूम करें। तो इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो जो भी उनके सामने सबक आएगा, जो चीज़ भी वो पढ़ेंगे उसको समझेंगे और उसमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़यालात और तसव्वुरात और मालूमात अख़ज़ कर सकेंगे। शेर या नज़म पढ़कर उसका मफ़हूम लिख सकें। शेर अगर पढ़ें या कोई भी नज़म पढ़े तो उसका मफ़हूम, उसकी नसर कर सकें कि शायर इस शेर में कहना क्या चाहता है, वो क्या बता रहा है हमें। इस चीज़ की उनको समझ आ जानी चाहिए। इस मकसद के लिए आप इस किताब में दी गई इस नज़म के अलावा भी बहुत सारी नज़में बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो जदीद ज़राए बलाग़ का इस्तेमाल करते हुए कुछ नज़में सुने, कुछ अशार सुने और उनका मफ़हूम जो है वो समझने की कोशिश करें। दरख्वास्त लिख सकें। दरख्वास्त लिखने के लिए आपने बच्चों को अपने साथ लेकर पहले दरख्वास्त का खाका लिखना है। उसके बाद जिस मकसद के लिए दरख्वास्त लिखी जा रही है वो दरख्वास्त लिखनी है और इख्तिताम पर अगर आप एक बच्चे की तरफ से दरख्वास्त लिखी जा रही है तो वो सिर्फ अपना नाम लिखेगा, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों की तरफ से दरख्वास्त लिखी जा रही है, मसलन एक जमात की तरफ से हेड मास्टर के नाम दरख्वास्त लिखी जा रही है कि हमारी क्लास में बज़्म अदब के प्रोग्राम की इजाज़त दी जाए, तो फिर वो दरख्वास्त पूरी क्लास की जानिब से लिखी जाएगी, पूरी जमात की जानिब से लिखी जाएगी। मुतरादिफ़ अल्फाज को समझ सकें। मुतरादिफ़ अल्फाज की तारीफ़ बताएं बच्चों को कि मुतरादिफ़ अल्फाज का मतलब होता है हम मानी अल्फाज, उस लफ्ज़ का मानी ही होता है, उसकी प्रैक्टिस करवाएं। इस मकसद के लिए मश्क के अंदर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित होगी। हरूफ जार, हरूफ अत्फ और हरूफ शर्त व जज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को इन तीनों की तारीफ़ें आपने दोहरा कर याद करवानी है। उन्हें बताना है कि हरूफ जार क्या होते हैं। फ़िक्रे के अंदर छोटे छोटे हरूफ होते हैं जो कि फ़िक्रे को मुकम्मल करते हैं। उनकी मौजूदगी के बगैर फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होता। मसलन में, ने, से, पर, का, की, के वगैरह। इसी तरह से हरूफ अत्फ होते हैं जो दो इसमों को और दो जुमलों को मिलाते हैं, मसलन वाव के साथ शान व शौकत, और इसी तरह से और फिर जुमलों को मिलाते हैं और इसमों को भी मिलाते हैं। हरूफ शर्त व जज़ा कौन से होते हैं? बच्चों को बताना है कि जज़ा और सज़ा के लिए जो हरूफ हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मेहनत करते तो पास हो जाते, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ऐसे हरूफ शर्त व जज़ा कहलाते हैं। इनसे मुतल्लिक़ सरगर्मी बच्चों को हल करनी आनी चाहिए। साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बनाएं। बच्चों को पता हो कि साबके क्या होते हैं। किसी भी लफ्ज़ से पहले कुछ हरूफ का एक मजमुआ लगा देते हैं जिससे एक नया लफ्ज़ बन जाता है, जैसे बा इखलाक।
इसी तरह से किसी भी लफ्ज़ के बाद हरूफ का एक मजमुआ लगा दिया जाता है जिससे एक नया लफ्ज़ बन जाता है, जैसे ज़रूरतमंद। तो बच्चों को साबके और लाहके की जब तारीफ़ बताने के बाद बनाने का तरीका आप उनको बता देंगे तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो मज़ीद साबके और लाहके लगाकर नए अल्फाज बना सकें। कहानी और नज़मों में दिए गए फितरी मनाज़िर, कैफियत और हालात पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सकें। जब भी वो कोई नई कहानी पढ़े, उस कहानी के अंदर जो जज्बात बयान किए गए हों, जो एहसासात बयान किए गए हों, या कोई फितरी मनाज़र बयान किए गए हों, सुबह सूरज के निकलने का मंज़र हो, या शाम के वक्त ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र हो, या बर्फ़बारी का मंज़र हो, या बहार के मौसम का मंज़र हो, तो उस वक्त उसको पढ़ते हुए जो उनके एहसासात हैं वो उनका इजहार कर सके। ये उस वक्त आएगा जब आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपने इससे क्या सबक हासिल किया, और जब आप उनसे पूछेंगे कि इसमें बयान किए गए जो फितरी मनाज़िर हैं वो आपको कैसे लगे, उनके बारे में बात करें, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो जाएंगे कि वो जो भी कहानी पढ़ेंगे उसके बारे में अपने ख्यालात और एहसासात का जिक्र कर सकें। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीक़े तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।